Hi everyone, good morning and this is actually my first vlog जो शायद मैं सुबह सुबह स्टार्ट करी हूँ इतने दिन बाद. And this is how I woke up, like literally I woke up like this because मतलब I woke up once सुबह सुबह 8 बजे के करीब because Vame goes to office at that time and then I पैक्ड हिज लंच बिकॉज रात में मैं पैक करना भूल गई थी. मैं यूजुअली लंच रात में पैक कर देती हूँ बना के. एंड फिर ज़्यादा माई फेस इज़ अ लिटिल सोलन, इवन माई लिप्स लुक सोलन. मैं अभी व्लॉग देख रही थी अलाना एंड आइवर उन लोग का, लाइक शी अनाउंस्ड हर प्रेगनेंसी एंड ऑल. उसके बाद मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक माई ओन व्लॉग एंड टेक यू गाइज अलॉन्ग विद मी. जो भी मैं आज पूरा दिन करूँगी. साइड में यू कैन सी मेरा हल्का डायपर रखा है बिकॉज आई कीप इट हैंडी. ज़रूरत पड़ जाती कभी कभी, नींद में चेंज करना पड़ता है तो इसलिए. तो येस, आज जो भी होगा आई विल ट्राई टू मेक अ डे इन माई लाइफ काइंड ऑफ व्लॉग कि मैं क्या करती हूँ पूरे दिन में. एंड देन आई विल सी यू गाइज, बाय बाय. अभी मैं थोड़ा सा सोऊंगी बिकॉज मैं नहीं सोई हूँ टू बी ऑनेस्ट. आई थिंक मैं आधा घंटा सोई होंगी इसके बाद. एंड रात में भी थोड़ा बीच बीच में नई नींद ले पाती हूँ क्योंकि मेरा हाल उठती रहती है तो उस वजह से मुझे भी उठना पड़ता है. तो इसलिए आई विल स्लीप अ लिटिल बिट एंड देन आई विल वेक अप. एंड वंस आई वेक अप आई विल स्टार्ट द व्लॉग अगेन. सो गई थी यार, मैं अभी उठी हूँ. मेरा आवाज़ से भी पता लग रहा होगा, नींद नींद जैसी लग रही है अभी भी क्योंकि मेरा हाल सो रही थी तो मैंने सोचा कि मैं भी सो जाती हूँ. एंड अब मुझे पहला काम करना है कि मुझे बाहर से कपड़े उतारने हैं सारे जो मैंने सुखाने के लिए डाले थे. एंड आई हैव अनदर लॉट ऑफ क्लोथ्स जो मुझे धोना है, उसको फिर मुझे उधर डालना है. आई विल सी के ब्रेकफास्ट में क्या करना है बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट. तो ये मेरा एक तरीके से ब्रंच ही हो जाए. प्लीज़ इग्नोर द कबाड़ा इन माई बालकनी बिकॉज सारा सामान उधर ही एडजस्ट हुआ हुआ है अभी. एंड बाहर जो है आप देख सकते हैं कितनी धूप हो रही है बट हवा जो है एकदम ठंडी ठंडी चल रही है. एंड अभी टेम्परेचर में भी विंडी दिखा रहा है बिकॉज यहाँ हवा ठंडी ठंडी बहुत दिन से चल रही है. बट लिटरली मेरी आँख नहीं खुल रही है ये दरवाज़ा खुलने के बाद. अब मैं जल्दी से जाती हूँ, सारे कपड़े हटाती हूँ. आप लोग देखिए कि नीचे क्या हो रहा है. यहाँ पूरा ट्रैफिक चलता ही रहता है 24/7 और ये ढेर सारी कार्स जो एकदम टॉय कार की तरह लगती हैं. बाकी के कपड़े मुझे यहाँ से निकालने हैं एंड जो मुझे उतारने थे वो हटा दिए हैं. अब मैं इससे कपड़े निकाल के बाहर डालती हूँ एंड बस फिर ये हो जाएगा डन. काफ़ी भारी है. मैं चाय बनाने जा रही थी. आई जस्ट रियलाइज कि पत्ती तो है ही नहीं. अभी हमको ऑर्डर करनी है पत्ती एंड और भी चीज़ें जो मुझे करनी थी. मैंने सोचा था पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट बना लूँगी एंड देन आई विल ऑर्डर द ग्रॉसरीज एंड एवरीथिंग. बट देन आई रियलाइज कि चाय पत्ती ही नहीं है तो अब मुझे पहले ग्रॉसरी ऑर्डर करनी पड़ेगी एंड देन थोड़ा वेट करना पड़ेगा. उसके बाद मैं नाश्ता वाश्ता बनाऊँगी. देन आई विल सी के शाम में क्या बनाना है. कुछ सोच रही हूँ अच्छा सा बना लूँ तो उसका भी देखते हैं क्या होता है. और ये इनकी नई पसंदीदा चीज़ हुई है ये ट्रॉली बैग. इसको उठा लेती हैं ये यहाँ से एंड इसको लेके घूमती रहती हैं पूरे घर में. उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि मैं नीचे घुस रही हूँ तो मुझको चोट लग रही है, कुछ भी लग रहा है. मिराल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. वो उठाती है ट्रॉली बैग एंड लिटरली पूरे घर में ड्रैग करती रहती है. जब तक मेरा सारा ग्रॉसरी आएगा, ये जो मिराल मैडम ने सारा फैला रखा है कबाड़ा रूम में वो सब क्लीन करना है एंड मैं रूम ही साफ़ कर लेती हूँ. देन आई विल सी यू गाइज, बाय बाय. तो मैं अपना ऑर्डर प्लेस करके ग्रॉसरी का एंड जुम्मा है तो नहाने वहाने चली गई थी. मैंने सोचा कि इतनी देर में ये आएगा तो मैं नहा लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से जहाँ से मैं मंगाती हूँ थोड़ा सा डिले हो जाता है हमेशा ऑर्डर उस हाइपर मार्केट से. बट सब चीज़ें अच्छी मिलती है तो मैं मंगा लेती हूँ. तो मैं वहाँ चली गई एंड देन मैंने आके देखा कि मेरे ऑर्डर में कुछ आइटम्स ही मिसिंग थे तो वो रिप्लेसमेंट के लिए कॉल कर रहे थे बट मैं रिसीव नहीं कर पाई. फिर मैंने दोबारा ऑर्डर प्लेस करा रिप्लेसमेंट्स डाल के तो वो नया ही ऑर्डर प्लेस हो गया. लाइक मेरे 2 ही ऑर्डर प्लेस हो गए. फिर उसके बाद मुझे ना कॉल करके समझाना पड़ा कि आप पिछला वाला कैंसिल कर दो. देन उन्होंने कैंसिल करा एंड अब मेरा ऑर्डर वहाँ से निकला है तो अभी फिर और लेट हो जाएगा. एंड पता नहीं मैं ब्रेकफास्ट कब कर पाऊँगी. मिराल को तो मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया एंड सारी सफाई वफाई भी हो गई, सब कुछ हो गया है. बस अब मुझे इंतज़ार है कि ग्रॉसरी आए एंड मैं कुछ खाऊँ वाऊँ. ऑल्सो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ. मतलब
बिकॉज आई एम अलोन हियर और कोई साथ में भी नहीं है जो मतलब किसी चीज़ में हेल्प कर दे। अभी अम्मा थी तो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। मतलब अम्मा ने कुकिंग तो मुझे करने ही नहीं दी। यहाँ पे आके अम्मा सब कुछ खुद ही बनाती थी, सुबह में ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो एकदम शादी से पहले वाली फील आने लगी थी। एंड प्लस मिराल भी पापा के साथ लगी रहती थी। अब उन लोग चले गए हैं तो आई एम ऑल अलोन, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कुछ चीज़ें। लाइक ऐसा लगता है कि इन सब टाइम पे आपको अपना घर याद आता है। लगता है कि सब घर में होते हैं तो कितना इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ में लोग हों जो आपको एक्चुअली सपोर्ट करते हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आपका छोटा बच्चा होता है तब तो। बिकॉज वामिक तो ऑफिस जाते हैं एंड ही कम्स बैक लेट, एंड उसके बाद भी वामिक मिराल को अपने साथ लिए रहते हैं एंड पूरा टाइम देते हैं। तब कि उतना टाइम उनको खुद भी नहीं मिलता कि वो रेस्ट कर पाएँ, बट स्टिल ही ट्राइज़ टू डू इट ऑल। मगर पूरा दिन मुझे ही रहना पड़ता है। तो मैं सफाई करती हूँ, उधर से मिराल जाती है कुछ फेंक के आ जाती है, फिर मैं सफाई करती हूँ, फिर मिराल कुछ कर देती है। तो मैं बीच में तो यही सोच लिया था मैंने कि मैं अब सफाई नहीं कर रही, एक सी सफाई करूँगी। जब मिराल सो जाएगी तो मिराल सो जाती है, फिर मैं सारा क्लीन करती हूँ, फिर उठती है, फिर वो कुछ फेंक देती है। तो बच्चों के साथ तो ये है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कीप द हाउस क्लीन। जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ पे वो कुछ करके आएंगे। अभी वो जाके अंदर कुछ उठा के ले आई हैं जो मुझे फिर से रखना पड़ेगा वापस। तो अभी सुबह के 12 से मतलब दोपहर के 12 से दोपहर के 3 बजने को आए हैं, बट मेरा ऑर्डर अभी तक वहाँ से नहीं आया है। एंड ये भी अपना कुछ बता रही है। हाँ, क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुमको? आना है कैमरा में, लेकिन नहीं आ सकती हो, सॉरी। तो मैं जब भी इस हाइपर मार्केट से ऑर्डर करती हूँ, ये हमेशा का है। इट इज़ जस्ट नियर बाय माई प्लेस। और सबसे ज़्यादा जो मतलब जो कम टाइम दिखा रहा होता है ना, वो इसी का दिखा रहा होता है। अब इससे बेटर तो मैं उस हाइपर मार्केट से ऑर्डर करती हूँ जहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम दिखा रहा था इससे, लेकिन अब तक ऑर्डर आ जाता। लाइक दे वर शोइंग दे विल डिलीवर इन 30 मिनट्स, बट इट इज़ लाइक आई थिंक 12 से 3 तक 3 घंटा हो गया, मेरा ऑर्डर नहीं आया अभी तक। मिराल कैसे मम्मी कुछ खाएगी बताओ? ओके, सो द अपडेट इज़ कि मेरा नमाज तिलावत सब कुछ हो गया, मैंने सारा काम भी कर लिया, बट मेरा ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट लाइक दे हैव टेकन। पिछली बार भी हुआ है, उससे पहले भी हुआ, बट इतना ज़्यादा देर कभी नहीं लगती जितनी आज लग रही है। एक बार हुआ था, बट वो रिप्लेसमेंट की वजह से नहीं थी, वो देर ही लगा दी थी उन्होंने। और मैं कंप्लेन भी करती हूँ हमेशा इंस्टा शॉप पे इन लोग के बारे में, लेकिन वो लोग हमेशा मुझे इंस्टा पॉइंट्स या कुछ दे देते हैं रिप्लेसमेंट में। बट फिर भी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है कैमरा पकड़ते हुए ऐसे, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। एंड मैं लिटरली चाय पीने का वेट कर रही हूँ। मतलब मैं कुछ बना के खा सकती हूँ अभी, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है मुझे चाय पीनी है। ऑल्सो मैं कहना ही भूल गई, जुमा मुबारक टू एवरीवन। और आई होप कि आप सबकी सारी जायज़ दुआएं कबूल हों एंड इंशाल्लाह हम सब की हों और सब खुश रहें। और इसके अलावा मुझे लग रहा है आज का व्लॉग मेरा बात करते करते पूरा निकल जाएगा, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। जो काम करने थे सारे मुझसे, पता ये नहीं होता कि काम करते करते आप शूट कर लो। मतलब जैसे मैंने अभी कपड़े फोल्ड करे तो मैंने पहले सोचा कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे हुआ ही नहीं। और दूसरी चीज़, मेरे पास अभी ट्राईपॉड भी नहीं है। जो मेरा ट्राईपॉड है वो टूट गया, तो मुझे लगाने की हिम्मत भी नहीं होती। जो बात सच है, मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि मैं पूरा ट्राईपॉड सेट करूँ, उसको ऑन करूँ, फिर जाके बैठूँ, देन कपड़े फोल्ड करूँ। मुझे लगता है जो काम करने का है वो कर लो, कहीं ये यूट्यूब के चक्कर में काम ही ना हो पाए, पूरे दिन आप ऐसे ही बैठे रहो। और बाकी लेट्स सी आगे क्या होता है। वो तो मैं आज पूरा व्लॉग शूट करूँगी इंशाल्लाह। एंड मेरा पिछला व्लॉग भी एक और है जो अपलोड करने से रह गया है। मैंने कल एक व्लॉग अपलोड किया है, उस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, बट स्टिल आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। मैं तो मेहनत कर रही हूँ, अब आप लोग को देखना है तो देखोगे आप। फाइनली आफ्टर द लॉन्गेस्ट ऑफ वेट आई हैव गॉट माई ऑर्डर। चाहिए आपको मिराल? अभी मैं दूँगी। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। हाँ, गुड गर्ल, वेरी गुड, थैंक यू। मैं सबको ज़रा थोड़ा लगा देती हूँ इधर जहाँ पे सब लगाना है। ये भी आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए। एंड देन आई विल सी यू गाइज, बाय बाय। बस मैं बाय बाय करे जा रही हूँ आज की व्लॉग में, और कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें जैसे मैंने सोची थी वैसे हो ही नहीं रही हैं। एंड दिस इज़ व्हाट थिंग इज़, दिस इज़ व्हाट डेली व्लॉगिंग इज़। और क्या होता है डेली व्लॉगिंग, कि आपको अपना दिन में जो जो हो रहा है वो शेयर करना है। अब अगर मैं इसको फैब्रिकेट कर दूँ या इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ, थोड़ा सा और अपीलिंग दिखाने के लिए, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है डेली व्लॉगिंग करने का। तो इसलिए मैं वही सब शेयर कर रही हूँ जो एक्चुअल में हो रहा है। हाँ, मैं सबकी तरह पूरी चीज़ें शूट नहीं कर पाती हूँ कि क्या क्या हो पा रहा है, क्या क्या कर रही हूँ मैं, वो उसको दिखा नहीं पाती हूँ प्रॉपरली, बट स्टिल जितना कर पा रही हूँ आई थिंक
इट्स फाइन, हल्के हल्के सब आ जाए। सारी चीज़ें ऐसे सेट तो कर दी हैं। एंड वैसे मुझे एक चीज़ शेयर करनी थी कि मैं ये वाली चाय यूज़ कर रही थी, दिस इज़ गिरनार टी। एंड ये मैंने किसी के व्लॉग में भी देखी थी कि दे वर प्रेजिंग इट अ लॉट एंड देन आई गॉट इट। मुझे यहाँ पे दिख गई थी तो मैं ले आई एंड इट वाज रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छी चाय थी। बट ये भी आके बता रही है कि हाँ सच में अमेजिंग है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर मैंने ये यहाँ ढूंढी बट मुझे ऑनलाइन नहीं मिली, तो मुझे जाके लेनी होगी। तो मैंने अभी मंगा ली है ये। एंड ये भी बहुत अच्छी है, इंडिया में तो हम लोग यही यूज़ करते हैं। तो अभी मैं चाय बनाती हूँ एंड अपना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ एंड मिराल को बनाना खिलाती हूँ, जो कि उनका फेवरेट है। मैं बनाना नहीं खाती इतने शौक से, ना ही वामिक को उतना पसंद है, बट मिराल लव्स इट। सो या तो मिराल मैडम जो है वो बनाना पूरी तरह रिजेक्ट कर चुकी हैं। अब हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा एंड मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। मिराल ये खा लो, मिराल वो खा लेगी, शायद मिराल ये खा लेगी, बट मिराल। तो इधर मैं बना रही हूँ चाय एंड उधर मेरा खाना भी गर्म हो रहा है। खाने में राइस है जो कि मैंने कल रात बनाया था, तो मैं अभी वही खा लूँगी। अगर मुझे भूख लगेगी चाय वाय पीने के बाद लगेगी तो ऑब्वियसली। एंड आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ भी प्रॉपर ऐसे शूट नहीं कर पाती हूँ कि करते करते चीज़ें शूट कर पाऊँ, क्योंकि मुझसे हो नहीं पाता, मेरी उतनी आदत नहीं रही है अभी। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि मैं आपको पूरे डिटेल व्लॉग्स दे पाऊँ। और प्लीज़ इग्नोर माई स्लीपी फेस। मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि मिराल ने इतने टैंट्रम्स थ्रो किए हैं अभी खाने में, इतने टैंट्रम्स थ्रो किए, मतलब अभी नहीं तो काफ़ी देर हो गई, शी स्लेप्ट ऑफ। और मैंने लिटरली मिराल को 2-3 बार कुछ अलग अलग चीज़ें ऑफ़र करी। पहले मैंने उसके लिए हलवा बनाया, देन आई थॉट चलो केला शायद खा ले, उसने वो भी नहीं खाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा शायद बिस्किट्स खा ले, वो भी नहीं खाए, कुछ खा ही नहीं रही थी। फिर उसके बाद फाइनली पूरे टैंट्रम्स थ्रो करने के बाद थोड़ी देर में खुद से उसने हलवा रखा था तो उसने खुद से खाना स्टार्ट किया एंड थोड़ा बहुत खाया। फिर उसके बाद शी हैड हर मिल्क एंड देन सो गई। तो अभी तो वो सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं खाना वाना बना लेती हूँ शाम के लिए, बिकॉज़ यही टाइम है बनाने का। तो अब देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, लेट्स सी। तो हमारे पास यहाँ फ्रिज में पनीर है एंड चिकन है, तो मैं सोच रही हूँ कि पहले तो पनीर जो है उसे गर्म पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि फ्रोज़न वाला मैं अमूल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने पनीर को यहाँ पे गर्म पानी में डाल दिया। जो भी फ्रोज़न पनीर होता है, अगर उसको आप बनाने से पहले थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में डालो तो वो सॉफ्ट हो जाता है, अदरवाइज़ वो बहुत अजीब सा रबर जैसा उसका टेक्सचर हो जाता है खाने में, फिर वो अजीब लगता है। एंड उसके पीछे भी लिखा ही होता है कि इसको गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दें आप जब आप यूज़ करें। कुछ लोगों को ध्यान नहीं रहता है क्योंकि कभी इंस्ट्रक्शंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं, तो शायद मेरा पानी थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, बट इट्स ओके, ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो अभी मुझे ये सब कुछ चॉप करना है एंड देन उसको पीसना है। तो ज़्यादा फाइनली चॉप नहीं करना, बट स्टिल मैं एक हाथ से नहीं कर सकती, तो मैं आपसे ये करने के बाद मिलती हूँ। अब मैं अकेले ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर दूँगी, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई करा है कि चलो जो चीज़ मैं पूरी तरह से नहीं दिखा सकती एटलीस्ट बता तो दूँ कि मैं ये करने जा रही हूँ, नहीं तो फिर कैसे मुझे टैग मिलेगा डेली व्लॉगर का। तो ये हो गई मेरी पूरी चॉपिंग वॉपिंग। अब मैं इसको इसमें डालूँगी एंड ब्लेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये मटर भी भिगो दिया है एंड मेरा पनीर पूरा देखिए सॉफ्ट हो गया है एकदम, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है कि अगर मैं इसको ज़्यादा दबा दूँगी तो ये टूट भी जाएगा। लेकिन यही ट्रिक है इसको सही बनाने की, वरना फ्रोज़न पनीर कभी ठीक नहीं बनता अगर आप इसको ऐसे गर्म पानी में डिप नहीं करोगे तो। बाकी ये रेसिपी व्लॉग नहीं है, मैं रेसिपी शूट नहीं कर रही इसकी, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, अपडेट दे रही हूँ कि मेरा खाना कहाँ तक पहुँचा है। तो अब मे बी मैं शायद पूरा खाना बनाने के बाद मिलूँ या शायद बीच में मिलूँ भी, या अगर छोटा सा हुआ तो रेसिपी भी दे दूँगी। वैसे बहुत ईजी है ये बनाना, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है एंड टेस्टी भी होता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल डाला एंड उसके बाद ज़ीरा और एक तेज़पत्ता डाला है एंड जो मैंने अभी मसाला पीसा था वो इसमें डाल दिया। अभी इसको थोड़ा सा पकाएंगे सो दैट ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आ जाए। अब जैसे आ रहा है, पूरा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर एटलीस्ट 2-3 मिनट्स इसको ऐसे पकाना है। एंड आपका जो मसाला बचा रहा है मिक्सर में उसमें भी थोड़ा पानी मिला देना। मैं रेसिपी व्लॉग बनाने ही लगी, वैसे मैं मना करी थी कि ये रेसिपी नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रही कि ये रेसिपी लास्ट तक जाएगी या नहीं, पता नहीं मुझे मैं बना पाऊँगी। अगर मिराल उड़ गई तो
फिर ये शूट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो लेट्स सी, फिंगर्स। इसमें डाल रही हूँ धनिया एंड फिर मैं डालूँगी इसमें रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और आइडिया के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दो। बिकॉज़ मैंने इसमें पहले से मिर्ची डाली है 4-5 हरी मिर्च, एंड हमारी लाल मिर्च जो है वो काफ़ी तेज़ है, तो मैं थोड़ी कम ही डालूँगी। एंड मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकती हूँ बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो, अदरवाइज़ वो भी नहीं करूँगी। अब इसी पॉइंट पर मैं इसमें मटर भी डाल रही हूँ, क्योंकि मटर को थोड़ा सा पकाना है हमें। तो पनीर के साथ तो नहीं डाल सकते बिकॉज पनीर तो एंड में ही डलता है, एंड मैं पनीर फ्राई नहीं करती हूँ, मैं ऐसे डायरेक्ट पनीर के पीसेस डालूँगी। जो लोग फ्राई करना प्रेफर करते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, वो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं करती। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाली है, बहुत कम, एंड मैं इसमें डाल रही हूँ अलमराई की ये वाली कुकिंग क्रीम। तो अब इंडिया में शायद अलमराई नहीं मिलता, तो आप कोई भी कुकिंग क्रीम ले लो, थोड़ी सी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी इसका कुछ ऐसा कलर हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्लैक पेपर का पाउडर, वो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद है मतलब। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा केचप। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे, तो जो मटर है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब मुझे बनाना है चिकन, तो उसमें मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊँगी, क्योंकि अब मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मेरा आज शायद उठने ही वाली है। मेरा बर्तन गिर गया, मैंने सारी सफाई भी कर ली है, सो दैट सारा मैस क्लियर होना चाहिए ना कुछ भी करने से पहले। बस अब मुझे पनीर डालना है, तो मैं अभी आगे का आपको स्टेप बताती हूँ, एंड उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी, एंड इसके बाद बस मैं पनीर डाल दूँगी और थोड़ी देर और इसको पकाऊंगी, ताकि इसका थोड़ा ऑयल ऊपर आ जाए एंड ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और बस यही है रेसिपी। नमक ज़रूर डाल देना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि आपने तो बोला था नमक क्यों नहीं डाला, दिखाया डालते हुए, तो हमने डाला ही नहीं। और हाँ, इसमें हल्दी नहीं डलेगी, जस्ट इन केस आपको चाहिए हो कलर तो आप हल्दी डाल सकते हो, बट मैंने इस वाले में हल्दी नहीं डाली, क्योंकि मैंने इसमें अभी पनीर डाल दिया है, एंड इसमें गरम मसाला भी डलेगा एंड में। तो पनीर डालने से पहले आप गरम मसाला डालें एंड देन पनीर डालें। मैं बताना भूल गई थी जल्दी जल्दी में। एंड ऑल्सो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड म्यूज़िक। ये है मेरी वॉशिंग मशीन जो पीछे चल रही है, तो इसलिए आवाज़ आ रही है। तो बस ये हो गया। हल्का सा इसको थोड़ा सा बस बॉईल देना है, एंड देन मैं इसे बंद कर दूँगी। तो मेरा सारा खाना वाना तो हो गया, एंड अब मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, मतलब बनाना मिल्क शेक, बनाना स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, कुछ भी। वामिक और माहिन आने वाले, तो थोड़ा सा कुछ बना के रख लेती हूँ। तो मैं ये बनाना और स्ट्रॉबेरी मिक्स करके मिल्क शेक बना रही हूँ। और मैंने आज ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड मिल्क मंगाया था, तो उसी को मैं ऐड कर रही हूँ बनाना और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर देने के लिए, बिकॉज स्ट्रॉबेरी मेरे पास अभी है नहीं, क्योंकि मैंने नहीं मंगाई। एंड स्ट्रॉबेरी मुझे पर्सनली उतना पसंद भी नहीं है, बट देखते कैसा बनता है इससे। मैं फर्स्ट बार ही बना रही हूँ। हाँ, बाय बाय बाय। ये भी मैडम आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, जो कि हेल्प करने से ज़्यादा मेरा काम बढ़ाती हैं। बाय बाय। हाँ, बाय बाय। तो इस डब्बे का मैंने पूरा, ये हम कर रहे हैं अपना डब्बा फाड़ने का जुगाड़, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है तो आसानी से निकल रही है। हाँ भाई, हाँ, पूरा मेरा साथ देते हुए मेरा लगता है कि ठीक से हो नहीं पाया है। पिछला वाला बहुत ईजिली हो गया था, बट इसमें पता नहीं क्या हो गया, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। यही है एक हाथ से शूट करने के कॉन्स। और दूसरी चीज़ कि मैं इतनी मेहनत से ब्लॉग बना रही हूँ और इतने कम लोग देख रहे हैं, तो फिर उसका फ़ायदा क्या। पूरा कुछ भी गड़बड़ हुआ जा रहा है। हाँ, अभी हो गया अच्छे से।